बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब आने वालों के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त खत्म। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना के हवाले से एहतियाती तदबीर में नरमी करते हुए हरमैन शरीफैन और दीगर मसाजिद में समाजी फासले की पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना SOPs के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी की गई है। मुमलिकत आने वालों के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त भी खत्म कर दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमूर सेहत के निगरान इदारों की जानिब से जारी सिफारिशात की रोशनी में मुतअद्दिद एहतियाती तदबीर में नरमी की जा रही है। हरमैन शरीफैन और तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात के लिए समाजी फासले की पाबंदी खत्म कर दी गई है, ताहम मास्क के इस्तेमाल की शर्त बदस्तूर आयद रहेगी। तमाम मकामात पर चाहे वो बंद हों या खुले, समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि बंद मकामात पर मास्क इस्तेमाल किया जाएगा। मुमलिकत में आने के लिए PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है, जबकि किसी भी नौइयत के विजिट वीजे पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना लाजमी होगा, जिसमें कोरोना के इलाज की मुकम्मल सहूलत फराहम की गई हो। बयान के मुताबिक मुमलिकत आने वालों के लिए करंतना और आइसोलेशन की पाबंदी भी खत्म की गई है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि वो ममालिक जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी थी वो उठा ली गई है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत के बयान में कहा गया है कि जिन ममालिक से बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी हटाई गई है, इनमें जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, लसीतो, अस्तवीना, मोजम्बिक, मिलावी, मॉरिशस, नमीबिया, मडागास्कर, अंगोला, सेशल, जजायर अल-कमर, कोमोरूस, नाइजीरिया, इथियोपिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। याद रहे कि वो ममालिक जहां से बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी थी, वहां मौजूद इकामा या विजिट वीजा होल्डर दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने के बाद सऊदी अरब आ रहे थे। सफरी इजाजत मिलने के बाद अब पाबंदी वाले ममालिक के बाशिंदे बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट होने वाले वापस आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत वो अफराद जो उम्रा या हज विजिट वीजे पर मुमलिकत आते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत से ज्यादा मुमलिकत में कयाम न करें। ऐसे अफराद जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक सऊदी शहरी और इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के लिए भी हज कवानीन की पाबंदी करना जरूरी है। एक शख्स ने हज खिलाफ वर्जी के हवाले से दरियाफ्त किया है कि हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट किए जाने वाले दोबारा मुमलिकत वर्क वीजे पर आ सकते हैं या नहीं। सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के बाद ऐसे गैर मुल्की जिन्हें हज खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि किसी भी कानून शिकनी के नतीजे में डिपोर्ट किया जाता है, उन पर ताहयात सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। वजारत हज के कानून के मुताबिक सऊदी शहरी हो या इकामा होल्डर गैर मुल्की, हज कानून की पाबंदी करने के सब पाबंद हैं। आला हज कमेटी के कानून के मुताबिक एक हज से दूसरे हज के लिए 5 बरस का वक्फा लाजमी है। हज करने के लिए ये भी जरूरी है कि हज खिदमात फराहम करने वाले इदारे में रजिस्टर होकर हज परमिट हासिल किया जाए। हज खिदमात फराहम करने वाले इदारे आज़मीन को तमाम सहूलतें फराहम करते हैं, जिनमें मुशायर मुक़द्दसा में क़याम व ताम के अलावा नक़्ल व हमल की जुमला सहूलतें फराहम की जाती हैं। हज परमिट के बगैर किसी को अय्याम हज के दौरान मक्का मुकरमा जाने की इजाज़त नहीं होती। परमिट के बगैर मक्का मुकरमा जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे अफराद जो परमिट के बगैर मक्का मुकरमा जाते हैं, इन्हें गिरफ्तार करके फिंगरप्रिंट फीड कर लिए जाते हैं, जिसके बाद जवाजात के मरकजी कंट्रोल रूम में उन अफराद की फाइल सीज कर दी जाती है। परमिट के बगैर मक्का मुकरमा जाने की कोशिश करने वाले अफराद के फिंगरप्रिंट फीड किए जाने के बाद इकामा की तजदीद के वक्त या उससे कबल इन्हें डिपोर्ट करने के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं।
सऊदी अरब में 13,771 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 24 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 13,771 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन की मज़कूरा तादाद 24 फरवरी से 2 मार्च तक के दरमियान की है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 7,163 गिरफ्तार शुदगान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस गिरफ्तार शुदगान की तादाद 4,542 है, जबकि 2,066 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब थे। कमेटी ने कहा है कि सऊदी अरब की सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वाले गिरफ्तार शुदगान 150 हैं। इनमें से 46% यमनी, 42% अथोपियन, जबकि 12% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह 237 अफराद को सरहद उबूर करते हुए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मक्का मुकरमा के अस्पतालों में मरीजों की इयादत के लिए आने की इजाजत। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की इयादत की इजाजत दी गई है। सबक न्यूज के मुताबिक मक्का के अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से 2 माह कबल अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की इयादत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। पाबंदी का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना था ताकि मरीजों की बेहतर तौर पर निगहदाश्त की जा सके। सबक न्यूज ने अपने जराये के हवाले से बताया कि रीजनल तिब्बी इदारे की जानिब से जेर इलाज मरीजों से मिलने के लिए आने वालों को हिदायत की गई है कि सिर्फ वही अफराद इयादत के लिए आ सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लगवाई हों और तवक्कल ना पर उनका स्टेटस इम्यून हो। इदारे सेहत की जानिब से मजीद कहा गया है कि मरीजों से मिलने के लिए आने वालों को चाहिए कि अस्पताल प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, मुसाफे से गुरेज करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सऊदी अरब में तलाक और खुला के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सऊदी माहिर कानून नाइफ अलमनसी ने कहा है कि सऊदी अरब में तलाक के केसेस में कमी नहीं हुई है, बल्कि कुछ अरसे से खुला की दरखास्तों में इजाफा हुआ है। सबक न्यूज के मुताबिक माहिर आइली कानून नाइफ अलमनसी ने सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम 120 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि यह दुरुस्त है कि मुमलिकत में तलाक के केसेस में कमी नहीं हुई है। इस हवाले से जो बातें की जा रही थी वो हकीकत से दूर हैं। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत की आइली अदालतों में खुला के लिए दायर दरखास्तों में गुज़श्ता कुछ अरसे से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक सवाल पर सऊदी माहिर कानून का कहना था कि खुला की वजूह मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें नफ्सियाती मसाइल और शरी मामलात शामिल हैं। इस हवाले से दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। शरी मामलात में शोर का नान नुफ्का अदा न करना, अहलिया के साथ गैर इखलाकी रवैया रखना, नशा करना वगैरह शामिल हैं। इन सूरतों में खातून खुला का दावा दायर करने की मजाज है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा का कहना था कि तलाक की बढ़ती हुई शरह के मुख्तलिफ असबाब हैं, जिनमें आम तरीन सबब फरीकैन में ज़हनी हम आंगी का न होना और अदम बर्दाश्त है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक अदम बर्दाश्त खानगी उमूर को तबाह कर देती है। फरीकैन के लिए लाजमी है कि वो एक दूसरे को समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। वाज़ेह है कि माशरती अदम बर्दाश्त और तबकाती कशमकश के अलावा माशी मसाइल का बोझ भी खानगी मामलात को इंतहाई हद तक ले जाने का एक बुनियादी सबब है। सऊदी अरब की फिजाई हुदूद में कोई ताबकार आलूदगी नहीं। सऊदी अरब के न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटर कमीशन ने कहा है कि मुमलिकत की फिजाई हुदूद में कोई ताबकार आलूदगी नहीं है। न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटर कमीशन ने बयान में कहा है कि यूक्रेन में एटमी प्लांट्स और उनकी सलामती की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हंगामी प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये काम किया जा रहा है, जो आलमी तवानाई एजेंसी के एमरजेंसी सेंटर से मुंसलिक हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक कमीशन ने बयान में कहा है कि निगरानी के अमल से यह बात रिकॉर्ड पर आई है कि मुमलिकत की फिजा रेडियोलॉजिकल आलूदगी से पाक है और निगरानी के नताइज मामूल की सतह पर हैं। न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन नेशनल नेटवर्क स्टेशनों के जरिए आलूदगी की सतह पर नजर रखे हुए है। नेशनल नेटवर्क सिस्टम पेशगी इंतबाह के निजाम से लैस है। मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन सरहदी इलाकों में 140 स्टेशन नस्ब हैं और इनमें तोसी की जा रही है। साल रवां के दौरान स्टेशनों की तादाद 240 तक पहुंच जाएगी। वाज़ेह है कि खबरी इदारे राउटर्स के मुताबिक यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने कहा था कि रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई के दौरान जोरी पावर प्लांट के बाहर एक ट्रेनिंग सेंटर में आग लग गई थी। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि जोरी पावर प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। बैनुल अक़वामी जोरी तवानाई एजेंसी
एजेंसी के मुताबिक यूरोप के सबसे बड़े जोरी प्लांट की अहम तनसीबात आग लगने से मुतासिर नहीं हुई हैं। इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जोरी पावर प्लांट से ताबकारी खारिज हो सकती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।